का नाम माया नगरी मुंबई है। और मुंबई सपनों का शहर इसलिए बन पाया कि मुंबई के विकास में सबसे बड़ा योगदान इस समंदर का है। बहुत से लोग यहाँ पे अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं और बहुत से लोगों का सपना जो है इसी समंदर में दफन हो जाता है। अभी हम लोग मुंबई के नरीमन पॉइंट पे हैं और ये मुंबई का सबसे पॉश इलाका में से एक है। इसी मुंबई में सपना सजा के जो है वो सुशांत सिंह राजपूत आए थे और किसी एक बिल्डिंग में रहते थे। उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, उनके सपनों को दफन कर दिया गया इसी समंदर में। 16 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्या केस में एक भी हत्यारा का नाम जो है वो सामने नहीं आ पाया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कहीं नहीं तो कहीं सरकार की जो एजेंसियां है वो निकम्मी साबित हो रही है या वो कुछ बताना नहीं चाहती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, 60 मंजिल, 70 मंजिल, 80 मंजिल, 90 मंजिल। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ का इंजीनियरिंग, यहाँ का डेवलपमेंट से हम लोग बिहार के डेवलपमेंट का तुलना करेंगे कि आखिर जो है यहाँ पे 80-80 मंजिल की बिल्डिंग जो बनती है वो सही सलामत कैसे रहती है। और हमारे बिहार में अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो वो उद्घाटन के पहले ध्वस्त क्यों हो जाता है। यहाँ तक कि 2-2 मंजिल का बिल्डिंग भी बिहार में उद्घाटन के पहले ध्वस्त हो जाता है। इन्हीं सब विषय पे हमारे साथ मुंबई के ही एक बिजनेसमैन हैं जो बेसिकली बिहार के हैं, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का 16 महीना हो चुका है और अभी तक कोई भी अपराधी का नाम सामने नहीं आया है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकती है, पॉलिटिक्स, राजनीति जो हर क्षेत्र में हावी है। मतलब यानी कहने का मतलब है जो सीबीआई है उसकी गलती नहीं है। देखिए सीबीआई के ऊपर, सीबीआई भी तो किसी न किसी को रिपोर्ट करती है। हाँ। वो भी किसी के अधीन आता है। तो अगर अधिकारी चाहे तो बोलते हैं ना कि आपके घर के बाहर का एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता। ये तो बहुत, एक तो मर्डर केस है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं राजनीति इसमें हावी है, जिस कारण से कोई अता पता नहीं है कि केस किस तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल करेंगे। अभी आप भी बिहार के हैं और मैं भी बिहार से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे 80-80 मंजिल का, 90-90 मंजिल का बिल्डिंग बनता है, बड़ा बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनता है और सक्सेसफुली वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी करता है। उसके पहले जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, किसी भी कारणवश गिरता उड़ता नहीं है। बिहार में जो है सरकारी स्कूल भी बनाया जाता है, वो भी गिर जाता है, पुल भी बनाया जाता है, वो भी गिर जाता है, भवन गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्या यहाँ के इंजीनियर जो है स्पेशल टेक्नोलॉजी लेके आते हैं क्या? देखिए मुंबई हो या वैसा जगह, विदेश में बहुत सारे शहर हैं जो कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने गर्व, अपने प्राइड के लिए बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि उस पर उनको गर्व महसूस होता है। वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि उनके घर में कितना बोरी पैसा रुपया का कमीशन जाता हो। मुंबई में आप जो भी बिल्डिंग देखेंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बिल्डिंग है, जब वो शायद बनाते थे तो उसका एग्जाम्पल देख के, उसको देख के लोग दूसरे बिल्डिंग बनाते थे ताकि वो उतना ही मजबूत हो। लेकिन अब बिहार या वैसे बहुत सारे ऐसे राज्यों में देखेंगे जहाँ पे पहली बारिश के पहले पुल गिर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मजबूती से ज़्यादा उनके पॉकेट में कितनी मजबूती, मतलब पैसे आ रहे हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है बनिस्बत कि उनका बिल्डिंग कितना मजबूत हो। तो वही चीज़ है, जो पुराने लोग थे या जो बॉम्बे की बिल्डिंग बनती है, उनका एजेंडा उनको गर्व महसूस करने के लिए बनाया जाता है ताकि उसका एग्जाम्पल, अगर किसी ने 40 फ्लोर बनाया है तो उनका अगला टारगेट होता है 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, 100 फ्लोर, ऐसा टारगेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर हैं। अगर किसी बिल्डर ने यहाँ पे 80 मंजिल का यानी 80 फ्लोर का कोई बिल्डिंग बनाया है ना, तो अगला बिल्डर सोचता है कि हम 90 फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि हमने इसमें 40 लाख रुपया कमाया है ना, तो अगला कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि हम 50 लाख कमाएंगे। और हम तुलना करते हैं कि हम टैलेंटेड हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS होते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। फिर वही इंजीनियर मुंबई में आके एक कमाल का काम करते हैं और वही इंजीनियर बिहार में जाके बिहार को बदनाम करते हैं। ऐसा क्यों?
उसके अलावा जो है एक और सवाल मैं इनसे पूछूंगा। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने देखा है ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी यहाँ पे है और बहुत सारे लोग सफल हैं, जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन कहीं उनसे 100 गुना ज़्यादा लोगों का सपना जो है ये समंदर में दफन हो जाता है। उसके बारे में कोई दिखाता नहीं है, उनकी समस्याओं को कोई बताता नहीं है। एक एक घर में जो है 2 शिफ्ट में 10 बाई 10 के कमरे में 16 लोग रहते हैं, यानी 8 लोग 12 घंटा रहेंगे और 8 लोग 12 घंटा रहेंगे। उनके ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये सपनों का शहर है। जो भी यहाँ पे आता है वो एक सपना लेके ही आता है कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो कुछ करके दिखाएंगे। जिनके इच्छा शक्ति अच्छा होता है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट टीम 11 लोगों का है, उसमें 100 लोग तो नहीं चले जाएंगे। तो इस शहर या फिर कहीं पे भी वैसे लोग को ही टॉप का मुकाम मिलता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे अच्छा काम करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे काम तो सबको मिल जाता है। सुशांत ने क्या गलती किया था, उसकी क्यों हत्या हो गई, उसको क्यों नहीं मुकाम मिला? देखिए, ये तो सीधा क्वेश्चन नेपोटिज्म कहा जाता है। बस वही चीज़ है, आप जिस क्षेत्र से है, आपका वर्चस्व है, तो शायद आपको आगे जाने का मौका मिल जाएगा। आप तो 4 दिन से बम्बई में है। अब जिस तरीके से नारकोटिक्स और चरस का सेवन करने के पीछे पूरा दुनिया देखने के लिए पीछे आतुर है, तो यहाँ पे आप कंप्लेन सिस्टम से ज़्यादा उन लोगों का होगा जो ये देखना चाहते हैं। देखिए, हमने सब कुछ दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि टाटा कंपनी बिहार में कैसे इन्वेस्टमेंट करे, उसको लोग नहीं देखना चाहते। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने ये भी दिखाया कि बिहार में सड़कों में खड्डा क्यों हो जाता है और मुंबई की सड़कें क्यों सही है, उसको लोग नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हमने अगर शाहरुख के बेटे के बारे में दिखाया, उस पर हम लोगों को ज़्यादा व्यू मिला। तो समय के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए हम लोगों को भी समय के साथ चलना पड़ता है। फिर भी हम अलग दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक और मैं सवाल पूछूंगा। बिहार से भर भर के ट्रेन से लोग यहाँ पे आते हैं, भर भर के यहाँ पे रहते हैं। होली और दीपावली के समय में फिर भर भर के अपने घर जाते हैं। 5 साल रहेंगे यहाँ पे, कमाएंगे यहाँ पे और जाके गलत सरकार को वोट देते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक चरसी लोगों को देखना चाहती है, गुंडे लोगों को देखना चाहती है। उसी तरीके से पब्लिक के हाथ में पावर होता है कि वो हो सकता है कि बिना किसी पार्टी के अपक्ष आदमी जो अच्छा है उसको भी जिता सकते हैं। बट सिर्फ थोड़ा सा बोलते हैं, बिहार में तो शायद शराब बैन है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन छुपे छुपे तो सब मिलता है। सिर्फ थोड़ा शराब, थोड़ा सा उनको खाने को कुछ मिल जाए और उस एक रात के कारण वो वैसे आदमी को वोट देते हैं जिस कारण से उनको फिर 5 साल अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में काम करना पड़ता है। और फिर जब इलेक्शन का समय आएगा उनको प्रलोभन देके उनको बुलाया जाएगा, उनको बहुत कुछ किया जाएगा और फिर 5 साल वो लोग, क्योंकि पावर जो है हमारे हाथ में है। हमको रामायण महाभारत देखना है कि हमको चरसी कांड देखना है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोले। अब मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश के लोग, इस देश में एक टॉप यूट्यूबर हैं, कैरी मिनाटी नाम है। वो क्या दिखाते हैं आप सभी को पता है, लेकिन आप लोग वहीं देखते हैं, इसीलिए वो टॉप यूट्यूबर है। और वो अपने हर एक वीडियो में जो है सिर्फ और सिर्फ गाली देते हैं। बाकी रामायण का पाठ करने वाले भी यूट्यूब पे हैं, गीता का पाठ करने वाले भी और कुरान के बारे में भी बताने वाले यूट्यूब पे है, लेकिन उनका जो है सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा नहीं रहता है। सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए कि आखिर बिहार के उन लोगों को क्या करना चाहिए कि बिहार का भी शहर जो है ना मुंबई के टक्कर में हो सके, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अकल लगाना चाहिए। लोग ऐसे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं लोग। वो अगर आप कह दोगे कि बिहार के लोगों के पास दिमाग नहीं होता है तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा अलग लेवल का ना। दिमाग है, लेकिन लोग जैसे बोलते हैं ना कि बादाम नहीं धोखा खाने से अकल आता है। तो जब आप इतने सालों धोखा खाए, आप बोलते थे लालू राज खराब है, नीतीश राज ये है, तो आप डेवलपमेंट तो आप उसी स्टेट के लोग करने वाले हैं। अमेरिका फ्रांस के लोग तो वहाँ नहीं बसने वाले हैं। तो वही लोग अगर अपना इच्छा शक्ति रखे कि भैया हम अपने बच्चे को वहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे, आप डिमांड क्रिएट करो, शायद सरकार और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। आप जो पैसा भर भर के बेंगलोर और पुणे और दूसरे जगह भेज देते हैं, तो आप पहले तो जो इकोनॉमी है, जब इकोनॉमी रहेगा तभी कुछ बनने वाला है। अब आप अपने बच्चों, आपको इम्पोर्टेड कपड़ा पहनना है तो बिहार का कोई भी कपड़ा का मैन्युफैक्चर नहीं आगे बढ़ेगा। आपको इम्पोर्टेड जूता पहनना है तो बिहार का कोई व्यवसायी जो जूता बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेगा। तो मानसिकता हम बोले अकल, जब आप अपना पैसा, अब बॉम्बे में जो पैसा लोग कमाते हैं। एक और चीज़ हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है कि यहाँ के
लोगों का सोच देखिए कितना अच्छा है। अगर आप किसी छोटे या बड़े दुकान पे जाते हैं तो वो दुकान के सामने जो है ना लोकल प्रोडक्ट को आगे रखते हैं, सही है कि नहीं है। लोकल जो चिप्स की कंपनियां होती है उनको आगे रखते हैं ताकि उस पर आपका नज़र पड़ेगा और आप परचेज करोगे और फिर महाराष्ट्र के लोगों का भला होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता शायद से बिहार के लोगों की नहीं है। देखिए, जब आप बिहार से आते हैं, कहीं से भी स्टेट से आते हैं और यहाँ पे कुछ पैसा कमाते हैं, उसका 80% पैसा आप यहीं खर्च कर देते हैं, आपके रहने में, रेंट देने में, कुछ भी करने में। तो एक बड़ा इकोनॉमी जो है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ में कंट्रीब्यूशन होता है, और यही काम, यही रोजगार आप अगर अपने स्टेट में करेंगे तो वहाँ पे शायद वो रेवेन्यू आप खर्च करेंगे और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जब 25 साल 10 साल आप जंगल राज की बात करते हैं तो उसका बदलाव वहीं के लोग करेंगे, ना कि दूसरे स्टेट के लोग जाके वहाँ पे करेंगे। तो लोकल जो चीज़ है, जो चाहे बिहार का चीज़ हो, वहाँ का कल्चर। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं समस्याओं को। 5 साल में 4 साल 11 महीना कष्ट में रहते हैं और चुनाव के समय में 1 महीना उन्हें प्रलोभन दे दिया जाता है तो फिर वो गलत नेता को चुन देते हैं। उसी प्रकार से 16 महीना बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी भूल गए शायद से। हाँ, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से संवेदनशीलता नहीं है लोगों में, वो लोग को लगता है कि उनका प्रॉब्लम ही उनका प्रॉब्लम है, बट उनको समझना चाहिए जो सामाजिक प्रॉब्लम होता है, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो, चाहे वो क्राइम को लेके हो, चाहे वो किसी के मौत को लेके हो, अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो आज एक बड़ा सेलिब्रिटी के साथ ऐसा घटना हुआ, कल आपके घर में होगा तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। बाकी सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा और मुंबई प्रशासन से भी विनती है कि अगर यहाँ पे किसी का भी सपना अगर समंदर की गहराइयों में दफन होता है तो फिर कार्रवाई